हेलो, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे, तो आपको पता है कि एक टॉपिक है जिसका नाम दिया है दूध दोहन, दूध स्त्रावण काल। यानी कि दूध की दुहाई कैसे करेंगे। गाय वाय है आपके पास, भैंस वैस बकरिया बकरी है, उसकी दूध कैसे निकालेंगे और उसका दूध देने का जो स्त्रवण काल है वो कितना रहता है और क्या क्या चीजें रहती है उसके बारे में। तो सारी चीजें हैं हम आपके बीच में लाए हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आपको रिटन हैंड बुक के माध्यम से लेने हैं। तो आप तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करके ले सकते हैं। देखिए, एक गाय है आपके सामने दिख रही है ना। ये गाय है और ये गाय क्या देती है, दूध देती है। क्या देती है, दूध देती है। और दूध देने की अलग अलग, दूध निकालने की अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी मैं वापस जब रिवाइज करवाऊंगा तो ये सारे फोटो आपके काम आएंगे। इसलिए वन बाय वन इस बार इन फोटो को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कैसे सेट करना है वो अभी आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए, एक गाय है, उसका दूध निकाला जा रहा है। एक पाँव पर उसकी रस्सी बंधी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो दूध निकाल रहे हैं उसकी टेक्निक है ये वाली। ऐसे हाथ करके क्या निकाला जा रहा है, दूध निकाला जा रहा है। फिर देखिएगा, इसी में ही आप लोग देखिएगा, यही गाय है, सेम है, लेकिन इस बार दूध निकालने की टेक्निक है वो ये वाली है। दूध को कैसे किया जा रहा है, ऐसे निकाला जा रहा है। फिर देखिएगा अगला, ये देखिएगा, इसमें एक और टेक्निक का प्रयोग हुआ है। गाय का दूध निकाला जा रहा है, फोटो में आपको स्पष्ट दिख रहा है। और उसमें दूध कैसे निकाला जा रहा है, ऐसे निकाला जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तीन अलग अलग विधियां हैं, चार हुई। ये देखिए, एक है जिसमें गाय का दूध है वो ऐसे निकाला जा रहा है, दिख रहा है ना। एक एक को बढ़िया से देखना है, फिर हम बात करेंगे। और इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इन छोटे छोटे हाथों का प्रयोग करके दूध निकाला जा रहा है। और ये दूध निकालने की एक मशीन है, क्योंकि आधुनिक जमाना है और हमें कम टाइम में अच्छी सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हमें मशीनों का उपयोग करना पड़ रहा है। तो ये दूध निकालने की एक मशीन है जिसमें आपको हाथ से नहीं, मशीनों से दूध निकालना होता है। स्पेशली जब आपके पास अच्छी नस्ल की गायें हो और वो ज़्यादा दूध देती है, तो उस समय हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, वरना इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बात करते हैं सबसे पहले दूध दोहन और दूध स्त्रवण काल के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दूध की गुणवत्ता और दूध की उत्पादकता पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से। तो दूध की जो प्रोडक्ट उत्पादकता है और उसकी जो गुणवत्ता है उस पर कौन कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात। पहला जो प्रभाव डालता है वो पशु की नस्ल डालता है। अब आप कहोगे कि सर पशु की नस्ल कैसे, तो इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि वे पशु जिनमें वसा की मात्रा कम होती है वो अधिक दूध देते हैं। तो याद रखना, जिन पशुओं की बॉडी में फैट क्या होता है, कम होता है, वो ज्यादा दूध देते हैं। इसीलिए हमारे गाँव में, हमारे घरों में ये कहा जाता है कि कोई भी गाय या भैंस गाय खरीदो तो उसकी जो चमड़ी है वो पतली चमड़ी वाली होनी चाहिए, बॉडी पर ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा दूध देती है। ठीक है। तो पशु का पर जो पशु की दूध की गुणवत्ता का पहला है कि पशु की नस्ल कैसी। दूसरा ये देखा जाता है पशु की जाति कौन सी। जाति का मतलब नस्ल होता है, सीधी सी बात करूं तो दूध का उत्पादन और गुणवत्ता अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है कि गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, ऊंटनी में दूध की उत्पादकता अलग अलग होती है, उनकी जाति के अनुसार, उनकी नस्लों के आधार पर। जैसे आपको पता होगा, गाय की जो नस्ल होती है ना, उसमें वसा कम होती है, लेकिन भैंस का जो दूध होता है उसमें क्या होती है, वसा की मात्रा ज्यादा होती है। अगर बात करूं आगे, तो पशु के में व्यक्तिगत नस्ल में अंतर। और पशुओं में व्यक्तिगत नस्ल का मतलब एक ही नस्ल का पशु है और उसमें भी क्या है, दूध की उत्पादकता में अलग अलग होता है। जैसे राठी है, कांकरेज है, हरियाणवी है, नागौरी है, ठीक है, जर्सी है। अब इनका अगर एज ए कंपेरिजन देखा जाए तो इन गायों की है तो ये जातियां, लेकिन ये अलग अलग नस्लें हैं और इनमें भी अलग अलग टाइप का क्या है, दूध देखने को मिलता है। अब आगे बात करें, जैसे देखिए, गाय अपने बाहर का है वो क्या करती है, 8 से 10% दूध देती है। गाय होती है ना, अपने बाहर का 8 से 10% दूध देती है। उम्र उम्र भी पशु उत्पादकता में क्या डालती है भाई, प्रभाव डालने वाला पहला कारक है। और कैसे, तो कहते हैं कि पशुओं में 8 से 9 साल की उम्र तक तो दूध है वो बढ़ता है, फिर वो क्या होता है, उनके अंदर दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो 8 से 9 साल तक तो उसका दूध बढ़ रहा होता है, उसके बाद इसके अंदर दूध की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है।
दुग्ध काल किसे कहते हैं? तो पशुओं के प्रसव के तुरंत बाद दुग्ध काल का मतलब ये समझिए कि जो पशु होते हैं, पशुओं में प्रसव के तुरंत बाद वसा व प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है ना। तो जैसे कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, आपके पास यही है आपके घर में, तो आप देखोगे कि शुरुआत में उसका दूध होता है गाढ़ा होता है, मोटा होता है, थोड़ा पतला नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है और वसा की मात्रा भी ज्यादा होती है। लेकिन आप देखते हो समय धीमे 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 क्या होता है, बढ़ता है। तो उस दौरान आप देखते हो कि उसके दूध की गुणवत्ता में भी फर्क आ जाता है। दूध क्या हो जाता है, धीमे धीमे पतला होना और कम होना शुरू हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि दूध दोहने के अंतराल, जो दूध है, वो दूध दोहने का अंतराल कितना होना चाहिए। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, गायों को सुबह और शाम दूधते हैं, करीब 12-12 घंटे का गैप रहता है। लेकिन ये माना जाता है कि यदि पशु दिन में 3 बार दूध निकले, 3 बार दूध दोहन करें, तो उनके दूध में जो वसा की जो मात्रा है, वो दूध की मात्रा है, वो 10 से 25% क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये भी आपको याद है कि आमतौर पर जो दूध दोहने का अंतराल होता है वो 12-12 घंटे का होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा पशु है जो बहुत ज्यादा दूध देता है, तो आप उसका दूध 3 बार दूध निकाल सकते हैं। और 3 बार दूध निकालने से उसके अंदर जो दूध की जो ग्रोथ रेट है, वो कहते हैं कि 10 से 25% क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। फिर आगे बात करते हैं दूध उत्पादन क्षमता। पशु कहते हैं कि 4 ब्यात तक खूब दूध देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और 4 बार तक जब ब्याती है, ब्यात होता है, तब तक तो वो खूब दूध देती है। उसके बाद फिर उसका दूध होता है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। अब आगे बात, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पशु में कितना दूध होता है, कितना कम होता है, कितना ज्यादा होता है, या इसका जो मुख्य कारण होता है वो उसका स्वास्थ्य। स्वस्थ पशु हमेशा अधिक दूध देता है, और यदि तनाव मुक्त हो, कोई टेंशन नहीं हो, और या उसको स्थानांतरित किया गया हो, तो वो दूध क्या करता है, कम दे देता है। यानी पशु एक ही जगह पर रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, तो वो दूध अच्छा देगा। लेकिन उसी पशु को अगर आप दूसरी जगह पर लेके गए, तो वो नई जगह में क्या करता है, एक बार तो तनाव में आता है। जब तनाव में होता है पशु, तो उसकी दूध की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं गर्भकाल। जब पशु 5 माह के ऊपर गर्भित हो जाता है, उस दौरान उसके दूध की मात्रा क्या हो जाती है, धीमे धीमे कम होनी शुरू हो जाती है। अब आगे बात करते हैं व्यायाम। कहते हैं कि पशुओं को हल्का व्यायाम करने से दूध होता है, उस दूध में वसा की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत आप गाय है, भैंस है, आपके पास जो भी है, उसको थोड़ा बहुत घुमाइए, थोड़ा चर कर बाहर आ गई, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उसी पशु को जरूरत से ज्यादा व्यायाम करवा दिया, 6 पैक एब्स वाले, है ना, इस टाइप की अगर आपने करवा दी, कि जैसे हम लोग करते हैं ना, उस टाइप की अगर इनमें करवा दी, तो इनके अंदर दूध क्या हो जाएगा, कम। इसलिए इनको हल्का व्यायाम करवाइए, ज्यादा नहीं, ज्यादा घुमाना घुमाना नहीं है, क्योंकि अगर पशु थकेगा, तो सीधी सी बात है कि उसके दूध पर भी उसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं, देखिए दूध दोहन की विधियां। उससे पहले दूध दोहन की विधियां भी बताऊंगा। मध्यकाल क्या होता है, कहते हैं कि जब पशु मध्यकाल में होता है ना, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब पशु मध्यकाल में होगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो उस समय इसके बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, और उसके कारण दूध की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है पशुओं में। लेकिन बात करें शुष्क काल, तो जिन पशुओं में शुष्क काल का अभाव होता है, वे अगले ब्यात में दूध कम देते हैं, तथा जिन पशुओं में शुष्क काल अधिक होता है, उनमें दूध की मात्रा अधिक होती है। मौसम, अगर मौसम की बात करूं, पशु सर्दियों में ज्यादा दूध देते हैं, ठंडे दिन होते हैं, खाना पीना उनका अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों में बॉडी गर्म होती है, और बाहर ज्यादा आना जाना भी नहीं होता है, चारे में भी उनकी वो दिक्कत होती है, सूखा चारा वगैरह खाते हैं, इसीलिए इनकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, सर्दियों में या ठंडे दिनों में पशु अधिक दूध देते हैं, और अमूमन गर्मियों में या जब लू वगैरह चलती है, उस समय इनके अंदर दूध की क्या होती है, कमी होती है। बीमारियां, अगर पशु में कोई बीमारियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके दूध उत्पादकता में भी क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, और दूध उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। अब आगे बात करें दूध दोहन से पूर्व ध्यान रखने वाली बातें। अब आप क्या कर रहे हो, दूध निकालने के लिए जा रहे हो, तो दूध निकालने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको 3-4 बातों पर फोकस करना पड़ेगा। किन पर करना पड़ेगा, दूध निकालने वाला स्थान पशुशाला पूर्णतः साफ रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि आप गाय का दूध निकालने जा रहे हैं, पशु का, गाय का, भेड़ का, बकरी का, तो वो जगह एकदम क्लियर होनी चाहिए, चकाचक एकदम साफ होनी चाहिए, ठीक है। और दूध निकालने से पूर्व पशु के पिछले पैर व जांघों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये वाला फुट, ये पशु का दूध निकाल, तो पशुओं का जब दूध दोहन करते हैं उससे पहले क्या करना चाहिए कि इसके जो जांघें हैं ये वाली, ये क्या होती है, गोबर से सनी हुई रहती, तो इसको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। यहाँ अगर पशु बैठता है तो उस दौरान क्या होता है कि रेत वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ से चिपका हुआ होता है, जिसके कारण वो सब के सब कण होते हैं वो कहाँ कर गिरते हैं, दूध में गिरते हैं, ये देखिएगा। इसके कारण क्या होता है कि दूध गंदा हो जाता है। इससे पहले ये ध्यान रखना होगा कि इसको पुट्ठे कहते हैं, पैर होते हैं, जांघें होती है, इनको क्या कर लेनी चाहिए, अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए। फिर देखिएगा, पशुओं का दूध दोहन हमेशा शांत वातावरण में करना चाहिए, जहाँ शांति है, पशु को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ कोई हो हल्ला नहीं है, वहां पर पशुओं का दूध निकालिए ताकि आप आराम से दूध निकाल सकें। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग पशुओं का दूध निकालना शुरू करते थे और वहां पर कोई अचानक से कोई गाड़ी आई, एकदम जोर से हॉर्न लगाया, तो वो क्या होता है, पशु बिदक जाता है, तो वो क्या करता है, दूध देना बंद कर देता है, लात मारना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो ये देखिएगा आप वापस, गाय का दोहन करते समय न्याणा लगाकर दूध निकाले तथा पूंछ को बांध ले ताकि गंदगी नहीं आवे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब न्याणा क्या होता है, न्याणा देखो भाई, ये देखो इधर, जब हम लोग पशु का दूध निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं तो न्याणा देते हैं, न्याणा कहते हैं ये रस्सी दिख रही है आपको, इस रस्सी को बढ़िया तरीके से क्या कर लेना चाहिए, हमें बांध लेना चाहिए पैर को, ताकि वो हाथ पाँव पैर नहीं मारे। और इसके साथ साथ इसकी रस्सी को भी बांध लें, इसकी जो पूंछ है, पूंछ को भी रस्सी के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि जब दूध निकाले अगर ये पूंछ वूंछ हिलावे तो जो डस्ट वगैरह है या जो धूल कण है, जो बाल है, वो इस दूध में नहीं। जैसे देखो ये बासा दूध निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूंछ को भी बांध रखा है, ये भी बांध रखा है, ताकि दूध निकालने में आसानी हो, पशु एकदम से पैर को आगे पीछे नहीं करे, ताकि आपको भी दूध निकालने में आसानी हो और ये पूंछ भी नहीं हिला पाए, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि न्याणा लगाकर हमेशा दूध दुहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि न्याणा लगाने के बाद पूंछ को भी साथ में बांध देवे, ताकि वो पूंछ पीछे से हिलाए नहीं और दूध खराब होवे नहीं। फिर आगे बात करें, पशु को पवासने के लिए अयन पर मालिश करें तथा उसके बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी पशुओं का दूध निकाले तो उसके पास उसका बछड़ा होना चाहिए। ये इसके जो अयन है, इन अयनों को हमेशा क्या करें, अच्छे से पहले मालिश करें, ताकि क्या हुए, उसके अंदर कुछ सिकुड़न वगैरह है या कोई दूसरी भी कोई तकलीफ है तो वो एकदम रिलैक्स फील करे पशु। एक बार जब वो रिलैक्स फील करेगा तो अच्छे से क्या देगा, दूध देगा। ये भी मुख्य कारण है कि दूध निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा, बछड़े को उसके पास रखना पड़ेगा, उसके अयनों की अच्छी से क्या करनी पड़ेगी, मालिश करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम अच्छे से क्या निकाल पाएंगे, दूध निकाल। फिर आगे बात करें, देखिएगा वापस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके स्पष्ट कि दूध दोहन करने से पूर्व प्रत्येक थन की दो दो धार स्ट्रिपिंग कप में निकाले ताकि दूध में रोग या बदलाव का पता चल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दूध निकालते समय हमेशा एक स्ट्रिपिंग कप होना चाहिए, ताकि जिस थन से आप दूध निकाल रहे हैं वो पता चल जाए कि कहीं उसके थन में कोई बीमारी तो नहीं है और कोई गंदगी तो नहीं है, कहीं उसकी थन से खून वून तो नहीं आ रहा है। उससे क्या होगा कि स्ट्रिपिंग कप में डालने से हमें पता चल जाएगा, जैसे 4 थन है तो एक थन में से कुछ बाई मिस्टेक कुछ है तो आप 3 थनों का दूध निकालिए और एक थन का दूध ऐसे ही अलग कर दीजिएगा, ताकि बाकी वाला दूध क्या नहीं हुए, खराब नहीं लगे। और स्ट्रिपिंग कप में दूध डालने का एक और प्रभाव ये है, इफेक्ट ये है, इसमें दूध की गुणवत्ता का भी पता चल जाता है कि हाँ भाई पशु ठीक है, अच्छे से दूध दे रहा है। दूध हमेशा ढके बर्तन में निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दूध को हमेशा निकाले ढके हुए बर्तन में निकाले, बर्तन हमेशा साफ होना चाहिए और दूध हमेशा पूर्ण हस्तविधि से धोना चाहिए। पूर्ण हस्तविधि से दूध हमेशा धोना चाहिए। दूध उत्पादन की या दूध निकालने की सबसे बेस्ट विधि है पूर्ण हस्तविधि। अब आगे बात करूं दूध दोहन की विधियां। दूध दोहन की भी एक क्या है, कला है, क्योंकि पशु कुछ समय के लिए ही पवासता है और उसी 5-7 मिनट में दूध दोहना पड़ता है। और दूध दोहन की 2 विधियां अभी आपको बताएंगे आगे। तो दूध आप ऐसा नहीं है कि कोई गाय है, पशु है, भेड़ है, बकरी है एक एक घंटे तक लेकर बैठ गए कि नहीं दूध निकाल,
दूध निकाल, तो दूध निकाल, तो वो ऐसे दूध निकालेगा नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पशु के पवासने का एक टाइम होता है, 5 से 7 मिनट 8 मिनट होते हैं। उस दौरान आपको फुल कंसंट्रेट होकर क्या करना होगा? दूध निकालना। तो दूध निकालने की भी एक कला है। अगर किसी को छोरी को बोले कि तू आजा दूध निकालने, वो निकाल पाएगी क्या? क्योंकि उसने पहले ट्राई ही नहीं किया। किसी छोरे को बोल दे निकालेगी नहीं। जिन्होंने अच्छे से इस तकनीक को समझा है, जिन्होंने ध्यान से देखा है, वही इसका क्या करे? दूध निकाल दे। अगर आपको बोलूं मैं क्या हो दूध निकालो, निकाल पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए पहले सीखना पड़ता है। दूध दोहन की दो विधि, एक तो हाथ से दूध दोहने की विधि जिसको हम हैंड मिल्किंग कहते हैं, ठीक है। और एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं मशीन से दूध निकालना, जिसको मशीन मिल्किंग कहा जाता है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करें हाथ से दूध दोहने की विधि। तो हाथ से दूध दोहने की विधि में पहले है कि गाय के बाएं तरफ से दोहन शुरू करें। हमेशा जब भी गाय का दोहन शुरू करें, पशुओं का दूध निकालें, तो आपको हमेशा बाईं तरफ बैठना चाहिए। दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ बैठना चाहिए। और गाय के थनों को या तो एक्स की भांति, एक अगला व दूसरा व एक दूसरी तरफ का पिछला, या फिर पहले आगे दोनों दो थनों का, या पहले पीछे के दो थनों का। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दूध जैसे ये चार, एक यूं, एक आगे का, एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, एक इधर से निकाल दीजिए, या पहले पीछे वाले थनों से दूध निकालिए या आगे वालों से निकालिए। एक्स का मतलब ये हुआ एक इधर यूं और एक इधर यूं दूध। इससे क्या होता है कि पशुओं को रिलैक्स फील होता है, दूध भी ठीक देता है। गाय के बड़े थनों को पैर का पहले दोहन करें, ये भी है। गाय के जो बड़े थन हैं उनका दोहन पहले शुरू करें। चारों थनों से दूध पहली बार स्टीपर कप में डालें। और हस्त दोहन विधि के भी 3 प्रकार है। सबसे पहले बात करूं मैं, तो हस्त दोहन की विधि में चुटकी विधि। चुटकी विधि को ही हम लोग निचोड़ना विधि कहते हैं, इसको स्ट्रिपिंग मेथड कहते हैं। इस विधि का प्रयोग निम्न पशुओं के दोहन में होता है। देखिए, स्ट्रिपिंग विधि जो विधि है, या जो कौन सी विधि? चुटकी विधि। इस विधि में दूध निकालने का जो रीजन है, हमेशा ये रहता है कि जिन पशुओं के थन छोटे होते हैं, जैसे आपके पास कोई गाय है, उसके थन बिल्कुल छोटे, फुल हैंड का प्रयोग नहीं होगा, तो उसको फिर ऐसे पकड़ना पड़ेगा और ऐसे करके क्या निकालना पड़ेगा? दूध निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिसके थन छोटे होते हैं उनके लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। और प्रथम ब्यात के जो पशु होते हैं, आमतौर पर उनके थन होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनमें भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। और दूध की आखिरी धार निकालते के समय, जब आपके पास कोई भी बड़ा पशु है, भले ही आप फुल हैंड से दूर रहे हो, लेकिन दूध की जो अंतिम, अब आप कह रहे हो कि बस अब लास्ट है, उस दौरान क्या किया जाता है? स्ट्रिपिंग टेक्निक, या फिर मैं कहूँ चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, देखिएगा। और इस विधि में थन को अंगूठे व उसके पास वाली अंगुली के बीच पकड़कर थन को उसी स्थिति में नीचे खींचते हैं। हाथ से नीचे खिसकाते, कुछ नहीं, ये दिख रहा है, ये ऐसे हाथ है, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? दूध निकालने की कोशिश। फिर आगे देखिए अंगूठा विधि। अब इस विधि में अंगूठे के दबाव, अंगूठे पर दबाव पड़ता है और उसी दबाव में दूध निकाला जाता है। इस टेक्निक में दूध ऐसे निकाला जाता है। ये हाथ है, इस अंगूठे को यूं फोल्ड किया जाता है और यूं निकाला, दिख रहा है? ये देखिएगा, यूं ऐसे करके ये दूध निकाल दिया जाता है। थन को चारों अंगुलियों में मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाते हैं। तो ये देखिए, चारों अंगुलियों और ये अंगूठा मुड़ा हुआ है, ऐसे करके यूं अंगूठे पर दबाव डालते हैं ताकि क्या निकल सके? दूध निकल सके, जिसमें दूध बाहर धार के रूप में दबाव से बाहर आता है। तो दूध आएगा तो वो क्या आएगा? प्रेशर से आएगा, बाहर दबाव से। फिर आगे बात करूं तीसरी विधि के बारे में, पूर्ण हस्त दोहन। पूर्ण हस्त दोहन विधि ये दूध निकालने की सबसे बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है। कहते हैं कि थन को आधार पर चारों अंगुलियों से घेर लेते हैं तथा अंगूठे व अंगुलियों को बंद करके थन को चारों ओर रिंग बनाकर दबाते हैं, जिससे थन में दूध ऊपर की ओर नहीं आता। ऐसे, ऐसे यूं पकड़ लिया, यूं निकाल, फुल हैंड है, गोल गोल, ये देख लीजिएगा, यूं यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं। फिर आगे बात करें, देखें तो ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर की तरफ अंगूठे व चारों अंगुलियों की सहायता से के सहारे लगातार एकांतर क्रम में एक बार दबाना, फिर ढीला छोड़ना, ऐसे तो निकाला जाता है। फिर जल्दी 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 दबाते हैं व छोड़ते हैं। इस दबाव में दूध बाहर बाहर धार के रूप में आ जाता है। इस विधि में हाथ की मुट्ठी थन पर एक ही स्थान पर रहती है, चेंज नहीं कर सकते।
फिर आगे निकालते हैं मशीन द्वारा दूध निकालना। आधुनिक डेयरी उद्योगों में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। हमारे घर में तो 4-5 1-2 गायें हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उसमें ज़्यादा ये प्रयोग नहीं करते। आधुनिक डेयरी फार्मों या फिर डेयरी उद्योगों में राजकीय फार्मों में इस तकनीकी के माध्यम से दूध दोहन होता है। इस मशीन को सही ढंग से लगाने पर पशुओं का सफलतापूर्वक दूध निकाला जा सकता है। इस विधि में कई गायों भैंसों का दूध एक साथ निकाला जा सकता है। देखो मशीन लगाई गई है इसके अंदर, दिख रहा है आप? चलिए देखिए, ये देखिए, इसको मशीन टेक्निक कहते हैं। कुछ नहीं होता है, मशीन लगा दी जाती है, ऑटोमेटिक प्रेशर लगता है और इसके थनों से अपने आप दूध निकाला जाता है। आम तौर पर जो बड़े-बड़े जो डेयरी उद्योग होते हैं और जो डेयरी बिज़नेस होता है, उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये देखो मशीन होती है, इस मशीन में ये जो 4 है ना, ये अलग-अलग लगे हुए चारों थनों में दगा दिए जाते हैं, अपने आप प्रेशर पड़ता है, अपने आप दूध है वो इसमें आता है। अब इसमें जो अपने रेड डेन है, होलिस्टीन है, बड़ी-बड़ी गायें होती है ना, जो ज़्यादा दूध देने वाली होती है, जर्सी हो गई, उन गायों के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये मशीनों से निकालने की ये क्या है, टेक्निक है, दूध निकालने की एक विधि। तो अब हमने इस क्लास में बात की है दूध दोहन के बारे में, अच्छी-अच्छी बातें की है कि भाई दूध का किस प्रकार से निकाला जाएगा, क्या तकनीक रहेगी, क्या फुल लैंड होता है, क्या नॉर्मल लैंड होता है, इसके बारे में। और अगर आपको ये नोट्स कंप्लीट चाहिए कि नहीं सर मुझे तो ये नोट्स चाहिए, घर बैठे-बैठे मैं आराम से पढ़ सकता हूँ बुक फॉर्मेट में, तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की जो मोबाइल नंबर है जिसमें आपने ऐप डाउनलोड किया है, उसी नंबर से आपको एक बार क्या करना है, मैसेज डाल देना है, व्हाट्सएप कर देना है, कॉल कर देना है। बुक बाय पोस्ट हमारी टीम है वो आपके घर तक पहुंचाने आएगी, आपको हाथ में देगी, बाय पोस्ट आएगी, है ना। इसी तरह से आप लोग बढ़िया शिद्दत से मेहनत करिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। जय हिंद।